जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से विनती करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी सुख में होंगे, खुशहाल होंगे और आप लोगों के साथ किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी त्योहारों का सीज़न चला हुआ है, एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं। अभी अभी कुछ टाइम में धनतेरस है, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि दीपावली पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें माता रानी की लक्ष्मी की पूजा में शामिल करना अनिवार्य है, और वो कौन सी चीज़ें जो हमें माता लक्ष्मी की पूजा में शामिल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों। तो दिवाली पर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पूजा में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। तो अब हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें लक्ष्मी जी की पूजा में शामिल करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बिना माता रानी की पूजा अधूरी है, आप लोगों की पूजा व्यर्थ है। तो जानते हैं, सबसे पहले हैं दिए। मिट्टी के दिए, मिट्टी के दिए पहले से ही चले आ रहे हैं, और मिट्टी के दिए जलाना शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि मिट्टी में बोला जाता है कि जीने के लिए जल, वायु, हवा, धूप, इन सब की ज़रूरत होती है। और मिट्टी के दिए के अंदर ये सब कुछ मिला होता है, क्योंकि जो दिए बने होते हैं उसमें पानी मिलाकर फिर उसे मिट्टी को गूंदा जाता है, बनाया जाता है, फिर धूप में उसे सुखाया जाता है, हवा में उसे सुखाया जाता है। इसलिए मिट्टी के जो दिए हैं वो जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन आपको मिट्टी के दिए जलाने चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग मिट्टी के दिए जो के अलावा जो आर्टिफिशियल दिए आ रहे हैं, जो प्लास्टिक के दिए आ रहे हैं, या मोम की मोमबत्तियाँ या दिए आ रहे हैं, उनको जलाना आजकल ज़्यादा ज़्यादा उचित मानते हैं। मगर आप लोगों की पूजा में अगर मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप लोगों की पूजा व्यर्थ मानी जाती है। और मिट्टी के दिए के साथ साथ हमें लक्ष्मी पूजन के समय छोटे दिए के साथ एक चौमुखी बड़ा दीपक जरूर जलाना होता है। वो बहुत शुभ होता है, माता रानी खुश होती है। तो आप लोग ये गलती ना करें, चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। पूजा की सामग्री में और हमें लक्ष्मी जी के पूजन में और क्या ज़रूरी होता है, लक्ष्मी जी के पूजन में हमें कांसे का लोटा भी अनिवार्य होता है, कि कांसा और पीतल धातु बहुत शुभ होती है, उनको शुभ माना जाता है। और बिन पूजा की थाली में बिना कांसे के लोटे की पूजा की जो थाली होती है वो अधूरी होती है, तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप भी जब भी लक्ष्मी पूजन करें तो एक कांसे का लोटा जरूर ले। लोटे के ऊपर आम के पत्ते जो रखना होता है, आम के पत्ते रखना शुभ माना जाता है। आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल लगाएं, नारियल रखें। इससे माता रानी खुश होती है, माता रानी प्रसन्न होती है। तो आपको ये काम जरूर करना है। और माता लक्ष्मी जी के पूजन में आपको पीली पीली कौड़ियों का इस्तेमाल करना है। कौन सी कौड़ियों का? पीली कौड़ियों का। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो पीली कौड़ियाँ होती है वो माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है, और जो पीली कौड़ियाँ होती है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। और जब हम उन्हें पूजा में लगाते हैं या रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो इसलिए आपको पूजा में पीली कौड़ियों का प्रयोग करना है। और जब पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आपको ये कौड़ियाँ उठाकर अपने पैसों वाली जगह पर रख देनी है, जिससे कि आपके पैसों में बरकत होगी और आपकी हर काम में बरकत होती चली जाएगी। और इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें माता रानी की पूजा करने से पहले हमें रंगोली बनानी है। रंगोली मतलब माता रानी की लक्ष्मी के लिए वेलकम के लिए, स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर एक प्यारी सी रंगोली बनानी है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर खुद खींचते हुए आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सुबह नहा धोकर अच्छे से स्नान करके आपको रंगोली बनानी है, और रंगोली में जितनी हो सके उतनी प्यारी बनानी है। क्योंकि जो जब सतयुग टाइम था, उस टाइम से ही रंगोली का जो प्रचलन है ये चला आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पर जब कोई अतिथि या कोई भी युद्ध से आता था, उसके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती थी।
तो अगर आप लोग भी दीपावली पर अगर आप लोग अभी तक रंगोली नहीं बनाते हो तो इस बार अपने दरवाजे पर अच्छी सी रंगोली बनाना, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होकर खुद आपके घर के दरवाजे की तरफ खींचे तो चली आए। आपको ये ज़रूर करना है, और जिससे कि माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती है। माता रानी की लक्ष्मी के पूजन के समय बहुत से लोग क्या करते हैं, जो करते हैं मैं बता रही हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं माता रानी के पूजन के समय वो पैसे रखते हैं, जिसे रखना शुभ माना जाता है। आप भी जब माता रानी की लक्ष्मी जी की पूजा हो तो जो इतने भी आपके पास पैसे हैं 100, 500, 1000, वो माता रानी लक्ष्मी के पूजन के समय आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखना है। उससे तुम्हारी पैसों में बरकत होगी। उनमें से कुछ पैसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। वो माता रानी लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप आपकी जो इनकम है उसमें बरकत करता चला जाएगा, और ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजन करते समय आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करो तो उसका ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें लाल पट्टे पर रेड कलर का कपड़ा बिछाना है, लाल कलर का कपड़ा, क्योंकि लाल रंग पवित्र माना जाता है। और उस पर माता लक्ष्मी जी बैठानी है। माता लक्ष्मी, इस बात का आपको गौर रखना है, माता लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी बैठे हुए रूप में होनी चाहिए। उस रूप में आपको माता लक्ष्मी जी की तस्वीर का स्थापना करनी है। और माता लक्ष्मी जी को गेंदे के फूल अधिक प्रिय है, तो आपको आज के दिन माता लक्ष्मी की तस्वीर पर अपनी पूजा में गेंदों का फूल, कमल के फूल, गुलाब के फूल, ये सभी फूलों को आप माता रानी लक्ष्मी के में आप शामिल कर सकते हो, और इनको शामिल करने से माता रानी खुश होती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माता लक्ष्मी की पूजा में शामिल नहीं करनी है। आपको माता रानी लक्ष्मी जी की पूजा में काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना है। ना तो आपको उस दिन काला कपड़ा बाजार से खरीद के लाना है, और ना ही पूजा करते वक्त वो काला कपड़ा आपको माता लक्ष्मी के पास लाना है, क्योंकि काला कपड़ा केतु के प्रतीक होता है, जो अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजन के समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जब आप माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करो तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, मूर्ति कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपकी मूर्ति खंडित है तो कोशिश करें कि पहली बात तो खंडित ना हो, आपको अच्छी मूर्ति लेके आनी है। और माता लक्ष्मी के पूजन के समय आपको स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर बिल्कुल अच्छी तरह से पूजा करनी है, क्योंकि अगर आप गंदे रहोगे तो गंदगी में माता लक्ष्मी की कभी भी वास नहीं होता। और माता लक्ष्मी के पूजन में आपको भूल कर भी लोहे का प्रयोग नहीं करना, ना तो लोहे के कोई बर्तन, ना लोहे की कोई वस्तु माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप लोगों को शामिल करनी है। माता लक्ष्मी जी के पूजन में आप लोगों को ये छोटे छोटे से नियम हैं जो आपको मानने हैं। और एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गई थी, माता लक्ष्मी के पूजन में आपको श्री यंत्र माता लक्ष्मी के पूजन करते समय आपको श्री यंत्र का भी प्रयोग करना है। और श्री यंत्र को माता लक्ष्मी के पूजन के समय मंदिर में रखना है, और पूजन के बाद उसे उठाकर अपने तिजोरी में आप लोग रख सकते हो। माता लक्ष्मी के पूजन में मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने दी है आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। और अगर आप लोग भी अभी तक ये गलतियाँ कर रहे होंगे तो ना करेंगे, और अच्छे से इस बार आपकी दिवाली पूजन अच्छे से होगा। और माता लक्ष्मी की पूजन करते समय आपको विशेष रूप से दिशाओं का अवश्य ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर माता लक्ष्मी का मुख आपको पश्चिम दिशा की तरफ करना है और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करना है, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।